चलते चलते उसको ज्यादा नहीं, बस 2 शब्दों में कहना चाहेंगे कि इन 7 दिनों के भीतर हमसे या हमारे किसी स्टाफ से कोई भूल बनी हो तो अपने छोटे छोटे बच्चे समझ करके क्षमा करें। हम ना कोई शास्त्री, ना कोई ज्ञानी, ना कोई वक्ता, दादा हम तो आपकी छोटी बच्ची बन के इस व्यासपीठ पे बैठे आप लोगों को कथा सुनाई, तो कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना। जो ज्यादा बोलता है उससे कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है, हम तो तुच्छ प्राणी हैं। आप लोगों से हमने ज्ञान सीखा, ये ठाकुर जी की कृपा हुई, व्यासपीठ मिली तो आप लोगों को कथा हमने 7 दिन तक सुनाई। तो हम यही कामना करेंगे कि आप लोगों का आशीर्वाद, प्रेम और दुलार मुझे पर ऐसे ही बना रहे और ऐसे ही हम भी आगे बढ़ते रहे और भगवान के मार्ग पर चलते रहे। यही हम आप लोगों से कामना करेंगे। तो चलते चलते कुछ ज्यादा नहीं, 2 शब्दों में कहना चाहेंगे और शांति का सहयोग बनाए रखे सभी लोग बड़े भाव से, कोई भी बातें नहीं। शांति का सहयोग बना रखो। मैं पता है भैया आज टाइम ज्यादा हो गया है? कोई दिक्कत तो नहीं? कल पुआ खान आइयो सब लोग, जो लोग कथा सुनन आए बेउ लोग आइयो और जो नहीं आ पाए सो आइयो, ठीक? लेकिन कल पुआ खान जरूर आइयो, पुआ ना छोड़ियो, ठीक है? अच्छा एक बार जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो, बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। तो आइए चलते चलते बस ज्यादा नहीं 2 शब्दों में कहेंगे। क्या खुशी का है मौका, मगर क्या करूं मैं कि खुशी मगर क्या करूं मैं, राम नाम रटते रहना और समझा रही हूँ, हम परदेसी अपने घर जा रहे हैं, हम परदेसी अपने घर जा रहे हैं।
तो ढोलक पर संगति कर रहे थे हमारे शिवम भैया जो करेल से आए हैं, सिमटा पर संगति कर रहे थे हमारे जीतू भैया, गोलू भैया चिटावा बर्तना से आए हैं, और घर पर संगति कर रहे थे हमारे दया भैया, और हमारे साथ में आए थे हमारे पिताजी श्री प्रदीप यादव, और कैमरा पर संगति कर रहे थे सचिन भैया, गुलशन भैया, नवीन भैया। तो हमसे या हमारे किसी स्टाफ से कोई भूल बनी हो तो अपने छोटे छोटे बच्चे समझ करके हमें क्षमा करें। सुबह के टाइम जो कथा कहते थे, हवन करवाते थे हमारे शिवा भैया जो इटावा से आए हैं, तो हम और हमारा स्टाफ और भागवत जी आज विदाई ले रहे हैं, तो कोई भूल बनी हो तो अपने छोटे छोटे बच्चे समझ करके क्षमा करें, और अपना प्रेम, अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। और आप ये मत समझना कि हम आपके फिरोजाबाद में कोई शास्त्री बन के आए थे, जब भी बुलाओगे तो हम दौड़े दौड़े चले जाएंगे। अब हम यहाँ शास्त्री बन के नहीं, आपकी बेटी बन के आएंगे, और भगवान ने चाहा तो दोबारा फिर मुलाकात होगी। और 28 मार्च को हम आपके इधर दौलतपुर में आ ही रहे हैं, तो जब दौलतपुर में आएंगे तो आप लोगों से जरूर मिलने आएंगे। हाँ, कहते हैं सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी, और मुसाफिर हो तुम भी और मुसाफिर हैं हम भी, अगर भगवान ने चाहा तो किसी न किसी मोड़ पे फिर मुलाकात होगी। भगवान चाहेंगे तो फिर आना होगा। और 7 दिन का मेरा जो मेला था वो पूरा हो गया, मेला करके अब हम तो भारी भीड़ में आप लोगों ने यहाँ आकर के पंडाल की शोभा बढ़ाई, तो हम तो कामना करेंगे कि जो लोग कथा सुनने आए और जो नहीं आ पाए वो सब ऐसे ही हंसते मुस्कुराते बने रहें, ऐसे ही अमर बने रहें, और ऐसे ही कथा भागवत सुनते रहें। एक बार आप अपने लिए जोरदार ताली बजाओ। और सबसे ज्यादा सहयोग इस कथा में रहा तो हमारे चंद्रपाल दादाजी का, जो मैरिज होम मालिक है, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। आज हमारे दादा दिखाई नहीं दे रहे हैं, किधर चले गए? इतना ख्याल रखा 7 दिन तक उन्होंने मेरा, क्या शायद है कि बाप अपनी बेटी का ख्याल नहीं रख सकता। इतना इस परिवार ने और हमारे चंद्रपाल दादाजी ने इतना सम्मान किया, इतना सम्मान किया। हर चीज महाराज सुबह से लेकर शाम तक, सोने से लेकर जगने तक किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। पल पल की खबर रखी, जो चीज मांगी वही चीज उपलब्ध हुई। तो 7 दिन तक आप लोगों ने ये कथा सुनी। कुछ बुजुर्ग तो ऐसे थे जो 7 दिन लगातार यहाँ कथा सुनने आए। वास्तव में बड़ा अच्छा लगा मुझे आप लोगों से मिलके, और आप लोगों ने जो कथा सुनी, देखिए कथा सुनना ही सब कुछ नहीं होता है, कथा को सुनना और अपने हृदय में उतारना, ये सबसे ज्यादा कथा सुनना तभी सफल हो पाती है। तो 7 दिनों तक आप लोगों ने कथा सुनी तो क्या सीखा? कथा का पूरा सार यही है कि सबसे पहले तो कोई पाप करो ना। क्यों? क्योंकि आप मनुष्य हो, आपके पास भगवान ने हर चीज पर्याप्त मात्रा में दी हुई है। तो पहली बात पाप करो ना, अगर हो भी जाए जाने अनजाने में तो परमात्मा से क्षमा मांग लो। कभी किसी का बुरा ना करो, कभी किसी की बुराई ना करो, कभी किसी के बारे में बुरा ना सोचो। अगर हम किसी का बुरा नहीं करेंगे तो परमात्मा हमारे साथ भी बुरा होने नहीं देंगे। सास ससुर की सेवा करो, पति की सेवा करो, बच्चों को अच्छे संस्कार दो, और अपना जीवन ये 4 दिन की जिंदगी है, हंस खेल करके बिता लो। मरो तो शान से और जियो तो शान से। बोलो राधे राधे। और परीक्षित महाराज की जितने भी मान हैं वो सभी आ जाएं मंच के पास। जितने भी मान पक्ष के लोग हैं वो मंच के पास आ जाएं, परीक्षित महाराज के सम्मान करेंगे। आप लोग सभी लोग आ जाएं। तो